अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हज़रत इब्राहिम के घर दो औरतें हैं, एक आपकी बीवी है, एक हज़रत हाजरा है। औलाद कोई नहीं है, घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे होते हैं। घर होता ही वही है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है। हज़रत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए तो कहने लगे, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता फरमा। हज़रत सारा ने सुन लिया, कहने लगी, इब्राहिम शायद मेरे बदन से तो आपको नसीब नहीं, आप हाजरा से निकाह कर लें। हजरत हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बहुत बेनियाज है, हजरत इस्माइल जैसे बेटे से नवाज दिया। हजरत इस्माइल बहुत खूबसूरत थे। औलाद अगर काली स्याह भी हो तो आंखों की ठंडक होती है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थे। अब जिससे बेटा हुआ तवज्जो उसकी तरफ ज्यादा हो गई, उसके साथ उठना बैठना बातचीत सब कुछ उसकी तरफ हो गया। जनाबे सहरा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी, चलो इसको छोड़ो, आओ चले जंगल में। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहाँ छोड़ा। यहाँ से जो लोग जाते हैं ना उम्रा करने, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ दुनिया की हर नेहमत मिलती है, फिर भी लोग डबल ट्रिपल पैसा जेब में भर के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहाँ लेकर गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का एक कतरा भी नहीं था। 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा। बीवी को थमाया। हमारे घरों में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कल है वो खत्म हो गया है। ये कहने वाले कि अल्लाह देगा, अल्लाह पे तवक्कल है, वो मिजाज वो सब कुछ खत्म हो गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा पानी का दे के गए और वहाँ बिठाया अपने अपने बच्चे को और अपनी जोजा हजरत हाजरा को। बिठा के जब पलटने लगे, हजरत हाजरा ने आवाज दी और कहा, इब्राहिम हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? जहाँ आबे जमजम का कुआं है ना, जहाँ पे लोग सफा मरवा के सही करते हैं, सफा मरवा से बाहर निकले ना, जिधर सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। जिस जगह पे हजरत हाजरा को बिठाया वहाँ कोई चीज नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं। वहाँ बिठाया और जब निकलने लगे तो पीछे से हजरत हाजरा ने आवाज दी कि इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे, अल्लाह के सहारे पे। तो हजरत हाजरा ने सिर्फ इतना पूछा कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाजरा हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को तसल्ली देते, लेकिन यहाँ पर हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने लगी। अर्ज करने लगी, इब्राहिम अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा। इब्राहिम आप हमारी फिक्र मत करना। और वो चले गए। 13 साल में, चलो मान लिया अगर दिन की रोशनी में बीच बीच में वो आते रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल उसकी माँ ने की। परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार नहीं था, सारा किरदार माँ का था। औलाद तब बाप की फरमाबरदार होती है जब माँ उसे बाप का फरमाबरदार बनाती है, और बच्चे बाप का नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उनको नाफरमान बनाती है। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, क्योंकि घर में अल्लाह ताला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह ताला की महबूबियत का हलवा था। 13 साल के बाद जब आए, बेटा इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं आपको ज़बह करने वाला हूँ। पूछा, बेटा तुम्हारी क्या रजा है? हजरत इस्माइल कहने लगे, जैसे अल्लाह की रजा है आप वैसा करें, जैसे अल्लाह आपको हुक्म देता है आप वैसा ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है, हम वहाँ जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं। हजरत इब्राहिम पर एतबार है, तफसीलात नहीं चाहिए, ले जाएं आप अपने बेटे को अपने साथ। शैतान पीछे से आया हजरत हाजरा के पास। शैतान ने कहा, हाजरा तुम्हें पता है ये कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा ने फरमाया, हाँ मुझे पता है, दोस्त की दावत में जा रहे हैं। शैतान कहने लगा, तुम्हें पता है दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस्माइल को ज़बह करूं।
تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا کہ ابراہیم کا خیال ہے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر تم مجھے شیطان لگتے ہو، تم مجھے شیطان لگتے ہو۔ شیطان کہنے لگا کیا مطلب؟ حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ اگر رب کا حکم ہے تو ابھی تو میرا ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے تو میں رب کے راستے میں پیش کر دیتی۔ مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، سب کچھ اسی رب کا تو ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چلا بھی دی، چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی۔ وہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، اب قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی دیا، اللہ کریم نے دمبے دیے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کا جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا ہی تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی خاص آپ کی صفت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔